राधे राधे दोस्तों, जय श्री श्याम। मेरे छोटे भाई बहनों को बहुत बहुत ढेर सारा प्यार और बड़े भाई बहनों और माता पिता समान लोगों को सादा चरण स्पर्श। आपके अपने चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और यहाँ शाम का टाइम हो रहा है, हम और दीदी जा रहे हैं हॉस्पिटल क्योंकि दीदी की हो गई तबीयत ख़राब। बोलते हैं ना, जब उलझनें थोड़ा बढ़ जाती हैं, टेंशन भी बढ़ जाती है। वैसे ही पहले से थोड़ा दिक्कत थी दीदी को, और तो हम जा रहे हैं हॉस्पिटल। और पहले सुबह लग रहा था कि ठीक है, लेकिन अचानक से फिर ऐसा लगा कि तबीयत दीदी की बिगड़ रही है, बीपी भी लो हो रहा था। तो मैंने बगैर देर किए हुए तुरंत ही हॉस्पिटल लेके आई, सारे काम छोड़ के। मैंने सबसे पहले हॉस्पिटल ही चलते हैं। तो ऑनलाइन मैंने नंबर लगा ही दिया था। तो यहाँ दीदी का बीपी चेक हुआ है तो बीपी लो था। और जब डॉक्टर साहब को दिखाया तो काफ़ी सारे टेस्ट भी लिखे उन्होंने। और मैंने बोला भी था कि टेंशन मत करिए, तो होता रहता है, हो जाता ही है। और यहाँ इंजेक्शन भी दीदी को लगे क्योंकि फ़ीवर भी हो रहा था, तो यहाँ थोड़ा देर रेस्ट कराया। और इंजेक्शन उन्होंने 5 दिन के दे दिए थे इकट्ठे। तो मैंने कहा अभी का लगवा लो, और कैंडोला लग जाएगा तो बाकी इंजेक्शन क्या है ना, घर पे फिर वहीं पे लगवा लेंगे। तो यहाँ दीदी को थोड़ा देर रेस्ट करवाया तो उन्हें मतलब बेटर, अच्छे पहले से फील हुआ। दीदी तो जल्दी टेंशन ले लेती हैं, टेंशन लेने से होता भी क्या है। और आप लोग तो मुझे बहुत हिम्मत देते हो, सच में। मैं भी बहुत ज़्यादा परेशान सी हो जाती हूँ, लेकिन बस आप लोगों का यूं ही साथ बना रहता है ना। तो बोलते हैं ना कि बस एक दूसरे के सहारे इसी तरीके से कट जाता है। हर धूप के बाद छाँव आती है, तो ये तो होता चलता ही रहता है, कभी हानि कभी लाभ। तो बच्चों को घर पे छोड़ के आए क्योंकि हॉस्पिटल में काफ़ी टाइम लग गया। थोड़ा निकलेंगे, फिर थोड़े रेस्ट भी किया, और फिर से जब दोबारा बीपी और आ चुके हैं घर पे। तो यहाँ मैंने अपने किचन गार्डन से तोड़ी थी ये हरी वाली प्याज, इसकी सब्ज़ी बनाने वाली। अच्छी सब्ज़ी बनती है, ऊपर ऊपर की प्याज जो निकलती है। और लाइट आ नहीं रही थी तो मैं नीचे गैस में बना रही हूँ, और इसमें आलू डाल के बनाइए, बहुत अच्छी सब्ज़ी बनती है। तो दीदी बोल भी रही थी कि हरी वाली प्याज की सब्ज़ी बनाओ, तो उनके लिए मैंने दाल भी रख दी है। लेकिन उनका मन ना सब्ज़ी का भी काफ़ी कर रहा था, तो फिर मैंने सब्ज़ी भी बनाई। और ये फ्रेंड अगले दिन का ब्लॉग। तो यहाँ गोलू कूलर में पानी भर रहा था, तो पूरा साफ़ भी करता है, उससे क्या ठंडक भी बनी रहती है। ये हमारे पापड़ बिल्कुल सूख गए। और यहाँ धुल रही हूँ बर्तन, सबका खाना वगैरह हो गया है। और आज मुझे थोड़ा काम से जाना है, तो मार्केट भी जाऊँगी क्योंकि जितने भी ऊपर जाली वगैरह थी सबकी मैटी फट गई है। तो अब धूल भी आएगी, अब बारिश होगी तो पानी भी अंदर पूरा आएगा। तो वो शीट लेके आनी है। तो बोले थे कि मेरे पास टाइम है नहीं है, तुम ही चली जाओ, क्योंकि लगाना ही लगाना है, पूरा पैक करना है, तो लेके आना है। और 1-2 डोरमेट भी लेने थे, दीदी बोली थी मेरे लिए डोरमेट ले आना। और मैं तो अब जाऊंगी नहीं क्योंकि दीदी की तबीयत भी ठीक नहीं थी। तो यहाँ मैं वही चटाई, डोरमेट काफ़ी थोड़ा थोड़ा करके काफ़ी सामान लिया। और मेन मुझे वो सीट लेनी थी जो कि मुझे अपने दरवाज़ों के ऊपर लगानी है, क्योंकि बहुत धूल आती है। और फिर साथ में बारिश का पानी भी आएगा तो पर्दे वगैरह गीले हो जाते हैं। काफ़ी निकलवाने के बाद मुझे तब जाके पसंद आई। और चटाई फिर मैंने अलग से ली, क्योंकि छत वगैरह में अब गर्मी का सीज़न, जहाँ तक बैठ सकते हैं। तो एक तो मैं उस दिन ले गई थी, एक आज और लेके जा रही हूँ। ज़्यादा लोग हो जाते हैं तो फिर दिक्कत भी होती है। तो इसमें कलर मैं देख रही थी, मैंने ये वाला कलर तो मैं पहले ही ले गई थी, तो ये नहीं लेना, अब दूसरा लूँगी। और जो सामान दीदी को मंगाना था वो मुझसे ही बोल दिया था, तो मैंने कहा मैं ही ले आऊँगी, आप परेशान मत हो।
क्योंकि मुझे तो जाना ही जाना है। तो फिर दीदी को लेके नहीं आई। उनका मन तो कर रहा था, मार्केट के लिए तो बहुत तैयार रहती हैं, लेकिन तबीयत ठीक नहीं थी ना, तो फिर मैंने मना कर दिया। मैंने मुझे आप बता दो लाना क्या क्या है, मैं ले आऊँगी। चार सौ ना देख लो जाओ। और चटाई वगैरह लेने के बाद में ये सीट मैंने पसंद की हुई है ऊपर लगाने के लिए, पूरे जितनी भी खिड़कियाँ हैं ऊपर, मतलब रोशनदान दरवाज़ों के ऊपर। तो ये वही नाप के काट रहे हैं। और घर गृहस्थी में इतनी सारी चीज़ें हो जाती हैं ना कि वो हम महिलाओं को ही पता होता है कि क्या है, क्या क्या ख़राब हो रहा है, क्या बिगड़ रहा है, क्या करना है। बहुत सारी ऐसी उलझने रहती हैं। और बस अब मैं जा रही हूँ घर पे। और घर पर आई ना तो लाइट भी नहीं आ रही थी, तो सीधे जाके मैं तो गैलरी में ही बैठ गई। इन्वर्टर भी डिस हो गया था, वो भी कहाँ तक चलता, तो अंधेरा है बिल्कुल। तो मैं तो गैलरी में ही बैठी रही। बढ़िया सी अच्छी हवा लग रही थी दरवाज़ा खोल के, क्योंकि अंदर चैन ही नहीं पड़ रहा था। तो और यहाँ दीदी वही खोल के देख रही थी। तो दीदी बोल रही थी ये ऊपर के लिए छोटी पड़ जाएगी, और मुझे इसका नाप नहीं मालूम था, मैं ऐसे अंदाज से ले आई। तो बोल रही थी ऐसा करो, इसे मैं ले जाऊंगी घर और तुम अपने लिए दूसरी मंगा लेना, क्योंकि ये छोटी पड़ जाएगी, तुम्हारे मतलब की है भी नहीं। और उन्होंने खोल के पूरी देख भी ली, तो बोल रही थी कि ये रहने दो, ये मैं ले जाऊंगी। तो मैं ठीक, कोई बात नहीं, आप ना ही कौन सा लूँगा, मैं अपने लिए जब लगवाऊंगी तो दूसरी ले लूँगी, क्या मतलब है। तो बोले थे अपने लिए तो लेते आना, और वहाँ ये इस तरीके की नहीं मिलती है, तो ये मैं ले जाऊँगी। ठीक है, कोई बात नहीं। और दीदी ने पूरे नाप की देख ही ली थी, तो बोले थी तुम्हें मतलब की है भी नहीं, तो मैं ले लेती हूँ। और सब लोग यहीं बैठे थे, किसी का अंदर जाने का मन नहीं कर रहा था कि लाइट आए तो इन्वर्टर भी चार्ज हो। और आंधी से ना लाइट इतनी गड़बड़ हो गई, पूरा दिन हो गया लाइट नहीं आई। यहाँ तक कि अब पानी भी आ रहा ख़त्म। मैं तो अपने लिए बोतल लेके आई हुई थी, मार्केट से आई थी 3 लीटर वाली, और पानी ख़त्म ही हो गया। कहाँ तक स्टोर पानी चलेगा। तो सच में आज बहुत परेशानी हो रही है। और आंधी तूफान इतनी तेज़ आया था ना कि लाइट बत्ती सभी, बहुत जगह खंभे टूट गए। और यहाँ छोटी सी बच्ची आई हुई थी लेने के लिए, बोली थी आंटी वो चाहिए धनिया, तो धनिया तोड़ के दी मैंने, उस प्याज। तो मैं उससे बोल रही थी कि बन क्या रहा है, अच्छा बता दो, जो बन रहा होगा तो पहले ये बताओ, बुलाओगी खाने के लिए कि नहीं, नहीं तो मैं नहीं देने वाली। उसकी बातें बहुत अच्छी लगती, तो बोल रही थी कि हाँ आप आ जाना, लेकिन पहले दे दो। और यहाँ लेके आई थी सब्जियाँ काफ़ी, तोरई है, बैगन है, करेले हैं, हर तरीके की। बस खोल के रखती जा रही हूँ। जो सब्ज़ी धुलने के लिए है तो सब्ज़ी धुलने के लिए रखी हूँ। बहुत ज़्यादा गर्मी अंदर तो उलझन है रही अंदर कुछ हुए में तो। और मैं ना इनका ये ना कि खट्टी सब्जी, लेकिन मैं तो थोड़ा थोड़ा करके सारी सब्जी, और सबसे ज़रूरत थी नींबू की, तो नींबू, अदरक, मिर्ची, ये सारी चीज़, मतलब नींबू की स्पेशली। अच्छा फ्रिज में स्टोर करके रख दीजिए, क्योंकि दिक्कत होती है। ये सारी चीज़ें पहले धुल लूँ तब रखूँ फ्रिज। और ये लेके आई थी इमली, जैसे चटनी वगैरह बनाते हैं, अच्छी इमली मिल गई थी। दीदी की निगाह पड़ गई, मैंने कहा ये इनकी दवा चली, खा ना ले, मैंने छुपा के रख दूँ, क्योंकि ऐसी चीज़ें इन्हें बहुत पसंद है, ढूंढ के भी खा लेंगी, भली दवा चल रही। तो मैंने कहा इसको बांध के रख देती हूँ। गोलू बोल रहा है अरे मम्मी खुशबू आ रही है इमली की। मैंने कहा हाँ तो रही है, लेकिन दीदी से छुपा के ही रखनी होगी। तो रख दी मैंने उनको डिब्बे में भर के, और सब्जी बनाई, और अब बनाई रोटियाँ। इतनी गर्मी है सच में बता नहीं, मतलब किचन में फ़ैन चल रहा है फिर भी पूछिए मत। और फ़ैन से ये ना कि गैस नीचे है तो थोड़ा कम, मतलब लो में हवा लगती है, तो ये राहत है। अगर मैं ऊपर बनाऊंगी ना तो दिक्कत होती है।
सो बस फ्रेंड्स यहीं पे करूँगी ब्लॉग की एंडिंग। और मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा, थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। न्यू है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरे ब्लॉग कोई भी मिस ना हो, यूँ ही आप तक पहुँचते रहें। और बस आप ही लोग तो हैं जो मुझे काफ़ी हौसला देते हैं। और मिलती हूँ फिर एक अच्छे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए सभी को बाय, राधे राधे, जय श्री श्याम।